हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल नीरज स्टैंड। आज आप लोग बताएंगे जितने भी छात्र छात्रा कक्षा 11th में पढ़ते थे उन सभी छात्र छात्राओं को आप लोग जो जैक द्वारा जो आप लोग को क्वेश्चन बैंक जारी किया गया, तो उसी से हम आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। जो चैप्टर नंबर 4 का आप लोग को अध्याय जो आप लोग कार्यपालिका से, उसी से हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आप लोग के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाए तो हो जितना भी छात्र कक्षा 11 में पढ़ते हैं आर्ट्स लेके जो पढ़ रहे तो उन सभी छात्र छात्राओं को शेयर कर दे, ताकि वो भी अपना पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखें और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करें। तो चलिए वीडियो पे लास्ट तक बने, तभी आप लोग समझ आए कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 1, भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया संसदीय, दूसरा ऑप्शन दिया आध्यात्मक, तीसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रात्मक, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संसदीय प्रकार का कार्यपालिका है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन दिया चांसलर, चौथा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति। तो जर्मनी में सरकार का प्रधान जो होता है वो आप लोग को चांसलर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा बी नंबर चांसलर। क्वेश्चन नंबर 3, संघ मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन दिया लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति। तो संघ मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो आप लोग को प्रधानमंत्री होता है। बी नंबर राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया संसद, दूसरा ऑप्शन दिया मंत्रिपरिषद, तीसरा ऑप्शन दिया राज्यसभा, चौथा ऑप्शन दिया लोकसभा। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो हटा सकता है वो आप लोग को संसद ही हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ए नंबर संसद। क्वेश्चन नंबर 5, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति निहित होती है। पहला आप लोग ऑप्शन राष्ट्रपति के पास, दूसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री के पास, तीसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति के पास, चौथा ऑप्शन दिया मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के पास। तो संसदीय शासन व्यवस्था की जो वास्तविक शक्ति होती है वो आपको मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के पास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा डी नंबर मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के पास। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कार्यपालिका का पॉकेट वीटो किसके पास होता है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय कार्यपालिका को पॉकेट वीटो जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग को बी नंबर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 14, दूसरा ऑप्शन दिया 10, तीसरा ऑप्शन दिया 15, चौथा ऑप्शन दिया 12। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी नंबर राइट आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सैन्य बल का जो प्रधान होता है वो आप लोग को राष्ट्रपति होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहला कॉल आप लोग को ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कौन। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो आप लोग को उपराष्ट्रपति होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी नंबर राइट आंसर होगा आप लोग को उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा ऑप्शन दिया राज्य लोक सेवा आयोग, तीसरा ऑप्शन दिया भारतीय निर्वाचन आयोग, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में के लिए उम्मीदवारों का जो चयन किया जाता है वो आप लोग को संघ लोक सेवा आयोग का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा आप लोग को ए नंबर संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति शासन किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लागू होता है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया 352, दूसरा ऑप्शन दिया 356, तीसरा ऑप्शन दिया 324, चौथा ऑप्शन दिया 358। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लागू किया जाता है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर राइट आंसर होगा 356।
क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? पहला आप लोग ऑप्शन 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया 40 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 30 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम निर्धारित आयु है वो आप लोग को 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी नंबर राइट आंसर 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला आप लोग ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 7 वर्ष, चौथा ऑप्शन 10 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यपालिका तो आप लोग को 5 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए नंबर होगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, जापान में संसदीय प्रणाली है जिसमें राज्य का प्रमुख होता है। पहला आप लोग ऑप्शन दिया सम्राट, दूसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया सांसद, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो जापान में संसदीय प्रणाली है जिसमें राज्य का प्रमुख होता है वो आप लोग को सम्राट होता है। तो ए नंबर राइट आंसर होगा सम्राट। क्वेश्चन नंबर 15, संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन दिया लोकसभा, चौथा ऑप्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय। तो संसदीय कार्यपालिका में जो मंत्रिपरिषद का जो उत्तरदायी होता है वो आप लोग को लोकसभा में होता है। सी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और शामिल होते हैं। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन दिया राज्यपाल। तो भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद में जो शामिल होता है वो आप लोग को राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी नंबर राइट आंसर होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यपालिका किसका है? पहला आप लोग ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन दिया इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन दिया अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा ऑप्शन दिया राजीव गांधी। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो था आप लोग को जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग को राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम कौन करता है? पहला आप लोग ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति और संसद के बीच जो काम होता है वो आप लोग को प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा आप लोग को ये नंबर प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया लोकसभा के सदस्य, दूसरा ऑप्शन दिया राज्यसभा के सदस्य, तीसरा ऑप्शन दिया लोकसभा के विधानसभा के सदस्य, चौथा ऑप्शन दिया लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत को जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है वो आप लोग को लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा सदस्य करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 का डी नंबर करेक्ट आंसर लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा में तीनों में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सरकार के अस्थायी कर्मचारी किस सेवा के अंतर्गत आते हैं? तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया विधानसभा, दूसरा ऑप्शन दिया नागरिक सेवा, तीसरा ऑप्शन संसदीय कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी। तो सरकार के अस्थायी कर्मचारी सेवा के अंतर्गत जो आते हैं वो आप लोग को नागरिक सेवा आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी नंबर आंसर होगा नागरिक सेवा। क्वेश्चन नंबर 21, जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? पहला आप लोग ऑप्शन संसद, दूसरा ऑप्शन न्यायपालिका, तीसरा ऑप्शन दिया सरकार अधिकार, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो जनता और सरकार के बीच कड़ी कार्य जो करता है वो आप लोग को सरकारी अधिकारी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा आप लोग को सी नंबर सरकारी अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया संसदीय व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन दिया आध्यात्मिक व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन दिया राजतंत्र व्यवस्था, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका में जो शासन व्यवस्था है वो आप लोग को आध्यात्मिक व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग को राइट आंसर होगा आध्यात्मिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीलंका में संविधान का संशोधन करके आध्यात्मिक शासन व्यवस्था कब लागू की गई है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया 1978, दूसरा ऑप्शन दिया 1980, तीसरा ऑप्शन दिया 1983, चौथा ऑप्शन दिया 1985। श्रीलंका में संविधान संशोधन करके अर्ध आध्यात्मिक शासन व्यवस्था जो लागू किया गया वो आप लोग को 1978 में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा आप लोग को 1978। श्रीलंका में संविधान का संशोधन
करके अर्ध आध्यात्मिक शासन व्यवस्था 1978 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उससे कितने महीनों के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 12 महीना, दूसरा ऑप्शन दिया 18 महीना, तीसरा ऑप्शन दिया 6 महीना, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को 24 महीना। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उसे कितने महीने के लिए भीतर के अंदर संसद रूप में निर्वाचित होता है, तो आप लोग को 6 महीने के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 24 का राइट आंसर हुआ 6 महीना। संसद का सदस्य जो बिना यदि कोई व्यक्ति को मंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपको सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। पहला आप लोग विधानसभा की कुल सदस्य संख्या में 15% से अधिक होनी नहीं। दूसरा ऑप्शन है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 20% से अधिक नहीं। तीसरा ऑप्शन है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 25 से अधिक नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या जो होती है वो आप लोग को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा आप लोग को ए नंबर, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया 10 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया 7 वर्ष। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो आप लोग को 5 वर्षों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ए नंबर 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, इटली में किस प्रकार शासन व्यवस्था पाई जाती है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया आध्यात्मिक शासन व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन संसदीय शासन व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन दिया राजतंत्र व्यवस्था, चौथा ऑप्शन दिया अर्धात्मक शासन व्यवस्था। तो इटली में संसदीय शासन व्यवस्था का पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी नंबर राइट आंसर होगा आप लोग संसदीय शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 28, रूस में अर्धात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है जिसमें देश का प्रधान कौन होता है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो रूस में अर्ध आध्यात्मिक शासन व्यवस्था जो पाई जाती है वो आप लोग को राष्ट्रपति देश के प्रधान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 28 का राइट आंसर होगा ए नंबर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 29, आध्यात्मिक शासन व्यवस्था में देश और सरकार का प्रधान कौन होता है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन दिया लोकसभा अध्यक्ष। आध्यात्मिक शासन व्यवस्था में देश को सरकार का प्रधान जो होता है वो आप लोग को राष्ट्रपति होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग को सी नंबर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30, अर्ध आध्यात्मिक शासन व्यवस्था किन किन देशों में पाई जाती है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया रूस, दूसरा ऑप्शन दिया फ्रांस, तीसरा ऑप्शन दिया श्रीलंका, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो अर्ध आध्यात्मिक शासन व्यवस्था जो होता है वो आप लोग को रूस, फ्रांस, श्रीलंका इनमें से सभी में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा आप लोग को डी नंबर, रूस, फ्रांस, श्रीलंका इनमें से सभी। तो डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में देश के औपचारिक प्रधान कौन है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, चौथा दिया ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत में देश का औपचारिक प्रधान जो आप लोग को राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग 3 नंबर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन दिया उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन दिया विधानसभा। तो भारत में राज्य के शासन में केंद्र को प्रतिनिधि तो किया गया हो आप लोग को राज्यपाल में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग को बी नंबर राइट आंसर होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 33,
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन दिया उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन दिया रक्षा मंत्री। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान होता है वो आप लोग को प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा आप लोग को प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 34, किसके प्रधानमंत्री के पद को सरकार को केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी गई? पहला आप लोग ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है आप लोग जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग को किसके प्रधानमंत्री के पद के सरकार को केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी गई? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आप लोग को डी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर आप लोग को जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन दिया मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों में राज्यपाल को जो नियुक्ति करता है वो आप लोग को राष्ट्रपति करता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 35 का राइट आंसर होगा सी नंबर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? तो पहला आप लोग का ऑप्शन है उच्च कार्यपालिका, दूसरा ऑप्शन है शक्तिशाली कार्यपालिका, तीसरा ऑप्शन है निम्न कार्यपालिका, चौथा ऑप्शन है कमजोर कार्यपालिका। तो संविधान निर्माता किस प्रकार पालिका को चाहते हैं? तो इस क्वेश्चन में 36 का बी नंबर आंसर होगा आप लोग शक्तिशाली कार्यपालिका। संविधान निर्माता शक्तिशाली कार्यपालिका चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 36 का राइट आंसर होगा बी नंबर शक्तिशाली कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा में किसी भी दल के पास बहुमत ना होने की स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल क्या करते हैं? तो पहला आप लोग का ऑप्शन तो वे एक गठबंधन बनाते हैं जिसके पास सदन में बहुमत होता है, दूसरा ऑप्शन वे लोकसभा को भंग करते हैं और फिर चुनाव के लिए बुलाते हैं, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के अनुरोध करते हैं कि वह विपक्ष के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करे, चौथा ऑप्शन दिया वे न्यायपालिका से किसी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के अनुरोध करते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 37 का लोकसभा में किसी भी दल को पास बहुमत ना होने की स्थिति में विभिन्न राजनीतिक दल को वे एक गठबंधन बनाते हैं जिसके पास सदन बहुमत होते। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप लोग को ये नंबर एक गठबंधन बनाते हैं जिसके पास सदन बहुत मत होता है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो क्या होता है? पहला आप लोग ऑप्शन वह अगले चुनाव तक पद पर बने रह सकते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया कोई अधिकतम 1 वर्ष के लिए कार्यालय पर बने रह सकते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ त्याग पत्र देते हैं और चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर वो आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 38 का बढ़िया देख लीजिए और आप लोग आंसर जो होगा आप लोग को सी नंबर राइट आंसर होगा, वो भी त्याग पत्र देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कार्यपालिका का क्या अर्थ है? पहला आप लोग को ऑप्शन है कानूनों का निर्माण करना, दूसरा ऑप्शन है कानूनों को लागू करना, तीसरा ऑप्शन है बजट पारित करना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कार्यपालिका का जो अर्थ है वो आप लोग को कानूनों को लागू करना। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा बी नंबर कानूनों को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? तो पहला आप लोग को कार्यकारी, दूसरा ऑप्शन है विधायकी, तीसरा ऑप्शन है कानूनी, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है? तो आप लोग को कार्यकारी भी होती है, विधायिका भी होती है, कानूनी भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग को राइट आंसर होगा डी नंबर इनमें से सभी कार्यकारी भी होगा, विधायिकी भी होगा, कानूनी भी होगा। तो इसको डी नंबर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। तो आज का वीडियो यहीं तक जो आप लोग को
क्लास 11 का जो आर्ट्स जितने भी छात्र छात्र पढ़ते हैं तो उन सभी छात्र छात्राओं को आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आप लोग के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग जितने भी सारे दोस्तों अगर कक्षा 11 में पढ़ते हैं आर्ट्स में, तो उन सभी छात्र छात्राओं को शेयर कर दे ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन पूछा ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सके और अच्छे से अच्छे नंबर पास हो सके। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।